कुरुक्षेत्र के पटवार एवं कानून गो संगठन के सदस्यों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के जमकर लगाए नारे। कहा, सरकार जल्द ही पटवार व कानून गो संगठन के सदस्यों की निलंबित मांगों को पूरा करने का करे कार्य। कुरुक्षेत्र पटवार व कानून गो संगठन के सदस्य लगातार पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो जाने पर जो कि अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी किसी भी मांग को मानने को तैयार नहीं। जिला प्रधान कुरुक्षेत्र कानून गो संगठन ने बातचीत करते हुए बताया कि इंतकाल होता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, जमाबंदी सरकार का रिकॉर्ड होता है। जमाबंदी में जिस तरह से 30 से 40 खेवटें होती हैं, उस समय 1 महीने का होता है। 40 से 50 खेतों को दिसंबर तक कर लिया जाएगा। जिस तरह से गरीब व्यक्ति अपनी पूरी पूंजी लगाकर एक प्लॉट खरीदता है और उसका नाम जमाबंदी से उड़ जाता है, क्योंकि सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट बिना पटवारी के शुरू नहीं हो सकता। जब तक कि पटवारी उस कार्य को अंजाम न दे, उसे अपनी मोहर न लगाए। हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमारी बड़ी मांग तो सरकार ने पूरी कर दी और अब केवल हमारी एक छोटी सी मांग है, जो सरकार से गुजारिश है कि इसे जल्द पूरा करें। जितनी पटवारी कानून का हड़ताल में बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? 34 दिन से हो गया है। उससे बाद हमारी फर्स्ट दौर की बात एफडी साहब से हुई थी। एफडी साहब ने ये कहा था, भाई हमने जो बनता है रूल के अनुसार आपका दे दिया है, लेकिन हमने उनको और भी लेटर दिखाए थे दूसरे डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, दूसरे डिपार्टमेंट के, जिसमें उन्होंने नोशनली ही दे रखा दिया हुआ है 2016 से। तो फिर उसके बाद ये बात चली है, भाई जब दूसरे डिपार्टमेंट को आप दे रहे हैं तो हमारे को देने में क्या दिक्कत है। फिर वो उसकी बात करते हैं, वो परिस्थिति ऐसी है, रूल है, यानी वो अलग अलग से सेम रूल को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो यानी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कुछ और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और हमारे वाले को कुछ और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब हमारा हरियाणा सिविल सर्विस रूल सबका सेम है, हम हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो दूसरे के लिए अलग नियम और दूसरे के लिए अलग नियम कैसे हो सकता है। तो इसी प्रकार से जब हमारी सीएम साहब से बात हुई थी, सीएम साहब ने हमारी जो डिमांड को, हमारी जो बेसिक डिमांड थी तो 35,400 थी। 35,400 का स्केल भाई पटवारियों को दिया जाए, क्योंकि पटवारी का जो कार्य है वो टेक्निकल कार्य है। टेक्निकल कार्य के हिसाब से हमारा स्केल 4500 के आसपास बनता है, 45,400 की। तो लेकिन सीएम साहब ने जो भी अपने दिल से जो भी उन्होंने चाहा भी मन से, हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो बोला, उन्होंने कहा भी हम आपको 32,400 रुपये देंगे। ठीक है, 32,400 देंगे। जो उन्होंने अपनी स्थिति, बजट की स्थिति सारा हिसाब ला के किया होगा, क्योंकि पटवारियों का ज़्यादातर विरोध करना ना तो इन पे आता और ना ही पर उसमें भूतकाल में ना ऐसा कोई विरोध किया है। तो ये तो बेचारे जो उन्होंने कहा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन समस्या तो तब आई जब अपना जो उन्होंने बोला उसी को भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। उसमें जो अधिकारियों ने उसमें एक जहां जो पहला गजट वीक नोटिफिकेशन हमारा जो जारी किया वो 32,400 2016 से ही जारी कराया, लेकिन बाद में उसमें अपना खेल करके उसको ठाका, नोशनली की जगह प्रोस्पेक्टिव वर्ड लिख दिया। जब प्रोस्पेक्टिव वर्ड उसमें लिख दिया, उससे क्या हुआ, लेंथ ऑफ जॉब सबकी सेम होगी, चाहे किसी ने 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, जितनी भी जॉब करी थी जिसकी, वो सब एक पागे। बल्कि में कईयों को तो वो जो हमारे क्लर्क हैं भाई एफिडेविट मांग रहे, भाई आप अपना एफिडेविट फाइल करो, हमने आपकी पे कम होती है। यानी जहाँ कहाँ तो हम मांगने के लिए बैठे थे, कहाँ हम अपना लॉस करा रहे हैं। इसी प्रकार हमारी दूसरे दौर की बात हुई है, तो दूसरे दौर की बात में भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला। उसमें था जैसे जो डिपार्टमेंट से संबंधित, वो तो जो पे स्केल के संबंधित बातें थी वो तो एफडी की थी। एफडी ने तो उसमें रूल का हवाला दे दिया, तो उसको हमारे जो राज्य कार्य करने के नेता थे उन्होंने जो दूसरे डिपार्टमेंटों को दिया हुआ है नोशनली, उसके बेकायदा लेटर भी दिखाए उन्होंने एफडी डिपार्टमेंट को। तो उसमें वो फिर बाएं दाएं कुछ और बातें करने लगे जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। तो उसके बाद इन्होंने मार्च से कहा था, भाई हम आने वाले शुक्रवार को आपकी हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। उसमें लगा था, मैं आशा थी कोई, क्योंकि हमारे डीएलआर साहिबा और एफसीआर पॉजिटिव हैं पहले ही, मगर चल हमारी बात बन जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बताया भी जो पे स्केल की जो है वो हमारे लेवल की नहीं है, वो एफडी डिपार्टमेंट ही उसको
करेगा वो हमारे लेवल पे निपटाया नहीं जा सकता। फिर और दूसरी डिमांड थी हमारी, जैसे ये था भाई जो हमारे कानूगो साथी हैं रिटायरमेंट के पास बैठे हैं, क्योंकि बाकी सभी जो रूल है वो 6 महीने में या 1 वर्ष में एग्ज़ाम लेने का है, लेकिन कई कई साल से हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे। तो भाई वो हमारा नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी लिया जाए। उसमें भी उन्होंने DLR साहिबा ने अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम बताई है, लेकिन वो भी सरकार के द्वारा ही टेक्निकल प्रॉब्लम तो दूर की जा सकती है, पटवारियों के लेवल पर तो नहीं। उनकी तो ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनको जो ऑप्शन। इसी प्रकार मेरे कई पटवारी साथी हैं, उन्हें 25, 26, 27 साल हो गए हैं नौकरी में, और जो डिपार्टमेंट ने फर्स्ट पेपर जो एग्ज़ाम लिया उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही उसको क्लियर कर दिया। यानी 10-15 साल उनको एग्ज़ाम पास करें को भी हो गए, लेकिन उनको कोई प्रमोशन नहीं। जब दूसरे डिपार्टमेंट को प्रमोशन, हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हमारे साथ भर्ती हुए हैं वो कम से कम 3-3, 4-4 प्रमोशन ले गए हैं, और हमें फर्स्ट प्रमोशन भी नहीं मिली। तो इस प्रकार का पटवारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमने तो ऐसा लगा भाई जब देश आज़ाद होया ना, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन पटवारी अभी भी जो पुराने अंग्रेजों के रूल है ना उन्हीं में बंधे पड़े हैं। जो आम जनता है, हर काम के लिए पटवारी जो पड़ती है कि आम जनता को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देख, आम जनता की बात है, हम तो नहीं चाहते स्ट्राइक करना, लेकिन हम जैसे आम जनता की परेशानी का कारण भी ये टेक्निकल है कुछ, वो भी मैं आपके माध्यम से, आपने जो हमें प्लेटफार्म पर आम जनता को बताना चाहते हैं। जैसे आप लोग परेशान होते हैं कि आपका नाम छूट गया जमाबंदी में, रिकॉर्ड में नाम छूट गया, आपको कोर्टों के चक्कर काटने, उसके पीछे टेक्निकल कारण ये है, जो जमाबंदी का जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार है वो 1 वर्ष का टाइम है। लेकिन अब क्या हो गया, भेड़ चाल के तरते एक अफसर या एक पटवारी कोई उस काम को कोई 15 दिन में करा रहा, कोई महीने में करा रहा, कोई 1.5 महीने में, 2 महीने से ऊपर कोई नहीं कार्य करा रहा। जो कार्य, क्योंकि जमाबंदी में जितने भी 5 साल के बाद जमाबंदी बनती है, 5 साल के जितने भी उस ग्राम के या उस हाल के उस पटवार उस गांव के जितने भी इंतकाल होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसमें जो कार्य 1 वर्ष में होना है उसको आप 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में कैसे कर दोगे? वो अफसर एक दूसरे की भेड़ चाल में नंबर बनाने के चक्कर में उनको पटवारियों को प्रेशर देते हैं, अभी उसको काम जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। वो बेचारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उसको 1 महीने भी ऐसे तक के कंप्यूटर में ऐसे करके उसको फोल्ड करके वहाँ डाल देते हैं। इससे क्या हो रहा, जिस कर्मचारी ने बेचारे ने सारी ज़िंदगी में 1 प्लाट खरीदा है, जिस गरीब आदमी ने 1 प्लाट सारी ज़िंदगी में कमा कर खरीदा, उसका जमाबंदी से नाम उठ जाता है, क्योंकि वो हुआ तो लैक ऑफ टाइम की वजह से है। तो वो कोर्टों के चक्कर काटता रहता है, 20-20, 10-10 साल फैसले नहीं होते। तो इस प्लेटफार्म से हम वो भी डिमांड उठाने का कार्य करेंगे ताकि इसको प्रॉपर टाइम से मिले। हम ऐसे ही हमारी अपनी राज्य स्तरीय पर वार्ता चल रही है भी, जिस जमाबंदी में 40 या 50 से कम खेवटें हैं उनको तो आप सितंबर तक करा लो, और जिसमें 40-50 खेवटों से ज़्यादा हैं एक ऐसा हार्ड रूल बना दिया जाए भाई उसको दिसंबर से या जनवरी से पहले कोई भी कर्मचारी या पटवारी या तहसीलदार उसको डिपॉजिट ही ना करा सके। उससे क्या होगा, क्योंकि रिकॉर्ड से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इस टाइप का कोई लेटर सरकार की तरफ से इशू कराने का कोशिश करेंगे। हमारे स्टेट कार्यकारिणी से इस प्रकार की डिस्कशन चल रही है ताकि रिकॉर्ड में के साथ खेल ना हो सके, रिकॉर्ड की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना हो सके। अगर आपकी सरकार सपोज करो आपकी मान लेती है, तो इसमें फिर जैसे आम जन को नुकसान हो रहा है जो पीछे से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पूरा करेंगे बीते? जैसे क्योंकि जब नुकसान हो रहा है, जैसे हमारे लेवल पे जो स्ट्राइक चली है, इस दौरान जो कार्य इकट्ठा हो गया, तो हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं जब अकेले में बैठते हैं भाई इतना कार्य इकट्ठा हो रहा, इसको कैसे करेंगे। तो मेरे पटवारी साथी जो पुराने हैं साथी, वो इस पे भी ये स्ट्राइक में बैठे भी ये प्लानिंग कर रहे हैं भाई हम इस कार्य को कम समय में कैसे लोगों को संतुष्ट करेंगे। तो उसके लिए कई साथियों ने सुझाव दिए हैं, शनिवार संडे को रात को इस टाइप की ये बैठे भी ये प्लानिंग कर रहे हैं भाई हम इस जो हमारा इकट्ठा
होया कार्य, इसको जल्दी से जल्दी कैसे निपटान करेंगे। यानी अब भी ये जो यहाँ सोच है अपनी निजी स्वार्थ की नहीं, उसके बारे में तो कम सोच रहे, ये ज़्यादा सोच रहे हैं अभी हम इस काम जो इकट्ठे हो रहा है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कैसे इसको करेंगे जी कम से कम समय में। अगर 1% आपकी डिमांड अगर जो है कि पूरी नहीं होती है तो ये धरना क्या कब तक चलता रहेगा? देख हमारी जो ये धरने चल रहे हैं राज्य कार्यकारिणी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पे हम सब कर रहे हैं। जिला कार्यकारिणी इस पे कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है। जैसे उनके निर्देश होंगे तो इसको हम आगे उसी रूप में बढ़ाएंगे। और साथ में एक वो मेरे साथी ने पहले भी आपको कहा था, तो आप ये जो हमारी संख्या है वो 4000 के लगभग है, जो पटवारियों की डिमांड है, जो पटवारी जो चाहिए सर सैंक्शन 4000 के आसपास है, लेकिन सिर्फ 1400 पटवारी वर्क कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, यानी 3 गुना के आसपास लोड है। तो सरकार को तो जो जितनी वो डिमांड करनी है देना ही कुछ नहीं पड़ता। यानी जो अगर इन्होंने पटवारी रखने पड़ा तो कितने पटवारी रखने पड़ेंगे, उनको कितनी पे देनी पड़ेगी, तो ये 3 गुना कार्य कर रहे हैं अपना। तो इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। मैं सीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ हमारे सारे पटवारी जिला कुरुक्षेत्र के भी, आपने इतनी वर्षों की लंबी मांग को इतना बड़ा दिल दिखाते हुए आपने पूरा कर दिया। अब छोटी सी बात रह गई है, आप इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, क्योंकि पटवारी नहीं चाहते भी हमसे कोई हम स्ट्राइक जैसे कठोर निर्णय पर जाएं या पब्लिक को परेशान करें या सरकार को परेशान करें। एक और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी सरकार कल्याणकारी पॉलिसी लावा या जो भी पॉलिसी लाती है वो पटवारी के माध्यम से ही पूरी होती है। उस पर फर्स्ट साइन पटवारी के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, पटवारी के हस्ताक्षर से ही पहली कलम पटवारी की रिपोर्ट होती है। उस पर अगर वो पॉजिटिवली है तो उन्हें पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर देगा, अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव। जैसे इन्होंने एफडीडी डिपार्टमेंट ने उसने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, तो ये भी उसी नेगेटिविटी में फैलेगी, ये भी नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे। यानी सरकार की पॉलिसी का भी धरातल पे जो इम्प्लीमेंट कार्य करने का कोई कार्य करता है तो वो पटवारी करता है। के माध्यम से आपने जो प्लेटफार्म दिया उनका धन्यवाद कहता हूं, और मैं आपसे आपके माध्यम से सीएम साहब से पुनः निवेदन करता हूं कि इस छोटी सी डिमांड को, जहां आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो इसको भी जल्दी जल्दी पूरी कर दे, ताकि हम अपने कार्य पर लौट आएँ, पब्लिक भी परेशान ना हो और सरकार के भी कार्य प्रभावित ना हो। रिटायर कर्मचारी संघ जितने भी हैं उन्हें समर्थन दिया पटवारियों को, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? रिटायर कर्मचारी संघ ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि सभी जनता भी, पटवारी जो हैं ये भी जनता के अंग है। हम भी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि रजिस्टर नंबर 1968 रिटायर कर्मचारी संगठन आज इनके धरने में मांगों के समर्थन में आया है कि सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा पेंडिंग ना करे सरकार। जितनी जल्दी सरकार समाधान करे उतनी जल्दी सरकार का कार्य होगा। जल्दी से जल्दी समाधान करें, हम ज़्यादा ना कहते हैं सरकार का, वरना फिर सरकार कर्मचारियों को भी, रिटायर कर्मचारियों को भी और जो मौजूदा कर्मचारियों को कभी कोई बड़ा कड़े से कड़ा फैसला न लेना पड़े। आपका शुभ नाम? सुल्तान सिंह मराठा, रिटायर जिला प्रधान कुरुक्षेत्र।